कन्वेयर बेल्ट्स, आप जानते हैं ये किसी भी इंडस्ट्री की जान होती हैं, लेकिन जितनी ये काम की हैं उतनी ही खतरनाक भी। एक छोटी सी चूक भी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि इनके साथ सुरक्षित तरीके से काम करें तो करें कैसे। चलिए आज हम मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल के बताए कुछ बेहद जरूरी नियमों को समझते हैं। तो इस पूरी बातचीत में हम मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल के एक्सपर्टीज को अपना बेस बनाएंगे। उनकी गाइड हमें यही समझाती है कि देखिए, ये मशीनें जहां एक तरफ हमारी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये गंभीर खतरों का एक बड़ा सोर्स भी बन सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, व्यक्तिगत सुरक्षा और सावधानी। यहाँ पर मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल उन बातों पर जोर देते हैं जो मशीन के आसपास काम करने वाले हर इंसान की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी होती है। और देखिए, पहला नियम सबसे सीधा है लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल की पहली सलाह यही है, शरीर और कपड़ों को मशीन से दूर रखना है। जी हाँ, उंगलियों हों, बाल हों या कोई भी ढीला ढाला कपड़ा, इन्हें मशीन के चलते हुए हिस्सों के आसपास भी नहीं आने देना है। अब आते हैं उस नियम पर जिसमें कोई अगर मगर नहीं है, इसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल बिल्कुल साफ कहते हैं, कन्वेयर बेल्ट पर बैठना, चलना या उस पर सवारी करना, ये सब कुछ सख्ती से मना है। ये कोई खेल का मैदान तो है नहीं, है ना? तो ऐसी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, अगला पॉइंट है अलर्ट रहने का, यानी जागरूकता का। मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल हमें पिंच पॉइंट से सावधान रहने को कहते हैं। अब ये पिंच पॉइंट्स हैं क्या? असल में ये वो खतरनाक जगह होती हैं जहां मशीन के दो हिस्से आपस में मिलते हैं और कोई भी चीज या खास तौर पर शरीर का कोई अंग अगर बीच में आ जाए तो वो फंसकर कुचला जा सकता है। तो इन्हें पहचानना इनसे बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो पर्सनल सेफ्टी की बात तो हो गई, अब बात करते हैं खुद मशीन की सेफ्टी की। हमारा दूसरा सेक्शन है संचालन और उपकरण सुरक्षा। यहाँ मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल का पूरा फोकस इस बात पर है कि मशीन को ही सही और सेफ कंडीशन में कैसे रखा जाए। और ये नियम भी बिल्कुल पक्का है। मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल के मुताबिक जो सेफ्टी गार्ड्स या शील्ड्स लगे होते हैं ना, उन्हें कभी भी किसी भी हालत में हटाना या मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। सोचकर देखिए, वो गार्ड्स ही तो हैं जो हमारे और मशीन के खतरनाक हिस्सों के बीच एक जरूरी दीवार का काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? वहां एक एक सेकंड कीमती होता है ना? इसीलिए मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि काम करने वाले हर एक इंसान को इमरजेंसी स्टॉप बटन की बिल्कुल सही जगह पता होनी चाहिए। ये जानना बेहद जरूरी है कि वो बटन कहाँ है और उसे दबाने से क्या होता है। और इमरजेंसी बटन की जानकारी होना ही काफी नहीं है, उस तक पहुंचने का रास्ता भी तो साफ होना चाहिए। मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल्स का ये सीधा सा निर्देश है कि स्टार्ट और स्टॉप बटन के आसपास का जो एरिया है उसे हमेशा हमेशा खाली रखें। वहां कोई सामान, कोई औजार या किसी भी तरह का कबाड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि जरूरत पड़ने पर बिना किसी रुकावट के फौरन उस बटन तक पहुंचा जा सके। तो हमने पर्सनल लेवल पर और मशीन से जुड़े नियमों को तो देख लिया, लेकिन मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि सेफ्टी सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक साझा जिम्मेदारी है, एक कल्चर है जिसे सबको मिलकर बनाना होता है। तो चलिए फटाफट से मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल के इन 6 सुनहरे नियमों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। पहला, शरीर और कपड़ों को दूर रखें। दूसरा, बेल्ट पर कभी ना बैठें या चढ़ें। तीसरा, पिंच पॉइंट्स को पहचानें। चौथा, सेफ्टी गार्ड को कभी ना हटाएं। पांचवां, इमरजेंसी बटन का पता जानें। और छठा, कंट्रोल एरिया को हमेशा साफ रखें। बस ये 6 बातें हमारी सुरक्षा की गारंटी हैं। और अंत में मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल की ये एक बात मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। वो कहते हैं, सुरक्षा सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, ये एक मानसिकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सेफ्टी सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हर पल अलर्ट रहना, अपने लिए भी और अपने साथ काम करने वालों के लिए भी। तो ठीक है, मेहर करंट सेफ्टी प्रोफेशनल के नियम तो हमने समझ लिए, लेकिन ये नियम असल में काम तो तभी करेंगे ना जब हर कोई इन्हें अपनी जिम्मेदारी समझेगा। तो ये चर्चा एक सवाल पर आकर खत्म होती है कि किसी भी वर्क प्लेस पर इस सेफ्टी कल्चर को बनाने और उसे जिंदा रखने में आखिर हर एक व्यक्ति की भूमिका क्या है। इस पर सोचिएगा जरूर।